नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम ग्रुप थ्योरी में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कोशेंट ग्रुप क्या होता है, और कोशेंट ग्रुप को फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं। तो आज हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे, साथ में इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करेंगे। इसकी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी सीधी ही स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे। तो देखिए कोशेंट ग्रुप क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन लिख रखी है कि कोशेंट ग्रुप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ वही मैं आपको बता देती हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी कि कोशेंट ग्रुप क्या होता है। तो लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पर जो अभी यहाँ पर सीधा ही जो लिया गया है वो लिया गया है कि एच जो है वो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर आपके पास एच नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप कब बनता है, जब आपके पास राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स जब आपके पास इक्वल हो जाते हैं तो वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जब आपके पास कोई जी आपके पास ग्रुप है और एच जो है वो आपके पास सब ग्रुप है, देन इस एच सब ग्रुप से हम जैसे राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स निकालते हैं। तो हम ए बिलोंग्स टू जी लेते हैं, देन हम यहाँ पर राइट कोसेट्स एक सेट हम डिफाइन करते हैं और इस सेट में आपके पास इस टाइप के जो है वो मेंबर्स होते हैं। तो जब आपके पास राइट कोसेट्स आप निकालते हो और जब आप लेफ्ट कोसेट्स निकालते हो, जब ये दोनों आपके इक्वल हो जाते हैं, देन ये जो एच सब ग्रुप है इसको हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। जब आपके लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो जो आपका एच सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। अभी जब हम कोशेंट ग्रुप की यहाँ पर डेफिनेशन कर रहे हैं तो इसमें कह रहा है कि एच जो है वो आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये पहले ही दिया हुआ है कि एच जो है वो आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। इसका मतलब इसमें लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स जो है वो आपके पास क्या है, इक्वल है। देन यहाँ पर एक सेट डिफाइन किया गया है जी बाय एच। एच क्या है, एच आपका ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ पर एक सेट यहाँ पर डिफाइन किया गया है जी बाई एच, और ये जो जी बाई एच है ये कलेक्शन है सारे राइट कोसेट्स का। ठीक है, जितने भी आपके कोसेट्स यहाँ पर बन सकते हैं, यहाँ पर आप राइट कोसेट्स बोलो या फिर लेफ्ट कोसेट्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब हुआ कि इसमें राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स इक्वल है। तो आप यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हो कि सारे राइट कोसेट्स का कलेक्शन बोल सकते हो या लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन बोल सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ पर एक सेट डिफाइन है जी बाय एच। तो इसमें जो मेंबर्स होंगे वो आपके इस टाइप के होंगे, एच ऑफ ए, जहां पर ए जो है वो आपका जी ग्रुप से लिया गया है। क्लियर है। तो ये जो सेट आपका डिफाइन किया गया है इस तरीके से, ये जो सेट है ये अगर ग्रुप बन जाए, इज ग्रुप, अगर ये ग्रुप बन जाए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाए। अब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनने का मतलब क्या है कि ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, सेकंड आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड आपकी आइडेंटिटी और फोर्थ आपका इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाती है, ये जो सेट हमने डिफाइन किया है ये आपका एक नॉर्मल सेट बनेगा। जैसे हम ग्रुप जी, आपके पास कोई सेट गिवन होता था, मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स ही मान लीजिए, देन हम यहाँ पर प्लस के रिस्पेक्ट में या मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आप क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आप यहाँ पर करके देखते थे। उसी तरीके से ये जो जी सेट है यहाँ पर किस तरीके से बनाया गया है, जी बाई एच की फॉर्म में बनाया गया है, जी बाई एच की फॉर्म में। और इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स है, एच ऑफ ए टाइप के एलिमेंट है, जिसमें ये ए तो आपका फिक्स रहेगा और एच जो है ये आपका वेरी करता रहेगा जो आपके नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं उनसे। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप का जो सेट बनेगा, यानी कि यहाँ पर एच नॉर्मल सब ग्रुप, इसका मतलब इसमें कुछ तो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से वेरी करते रहेंगे और आपका जी बाई एच एक सेट बन जाएगा। देन जी बाई एच जो है ये आपका मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाएगा। अगर ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये सेट आपका ग्रुप बन जाता है तो जी बाई एच जो है ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका कोशेंट ग्रुप कहलाएगा। और इसको आप कैसे बोलोगे कि कोशेंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच। ठीक है, क्या बोलोगे, कोशेंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच। तो आपके कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई, कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन हुई कि जी आपके पास कोई ग्रुप है और एच जो है वो सब ग्रुप है। देन आपका एक सेट है जी बाय एच जो कलेक्शन है सारे राइट कोसेट्स का, जो कि इस टाइप का होगा, एच ऑफ ए, वेयर ए जो है वो आपका जी में बिलोंग कर रहा है। इस टाइप का जो है आपके पास एक सेट बनेगा और ये सेट जो है वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बन जाता है। तो ये जो है वो आपका कोशेंट ग्रुप कहलाएगा, कोशेंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच। ठीक है,
तो ये आपकी कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका कोशेंट ग्रुप होता है, इसमें जब हम यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे तो इसमें जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है, ठीक है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपका H होता है। ठीक है, क्या होता है, H जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कोशेंट ग्रुप में। तो ये जो है वो मैंने नोट में लिख रखा है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोशेंट ग्रुप G/H इज H। इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो H होता है। तो ये आपको सीधा ही जो है वो पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि कोशेंट ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो H होता है। नॉर्मल जैसे हमारे पास G सेट होता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हम E लेते थे, इसमें E नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका G/H जो आपके पास ये फॉर्म बन के आएगी, आपके जो सेट की जो ये फॉर्म बनेगी, इस सेट के अंदर आपके पास जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो फॉर्म होती है वो आपके पास राइट कोसेट्स की फॉर्म होती है, और राइट कोसेट्स की जो फॉर्म होती है इसमें आपके पास, जैसे हम A मान लीजिए, ये A एलिमेंट जो हम G से उठाते हैं तो हमने ये आइडेंटिटी उठाया, देन जब हम राइट कोसेट्स यहाँ पर निकालेंगे तो इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो H ही बचेगा। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आपके इसके अंदर ही नहीं होगा, सेट के अंदर, तो आपका वो आइडेंटिटी कैसे बन जाएगा? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कोशेंट ग्रुप में वो आपका H होता है। क्लियर है? यहाँ पर जो है वो आपको प्रूफ भी करवा सकती हूँ मैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसी आपकी होल्ड होगी, एसोसिएटिव कैसी होगी, लेकिन वो जो है वो हमें एग्जाम के लिए जो है वो हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और इसमें ये याद रखना है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो आपका H होता है। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि यहाँ से सीधी ही स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है कोशेंट ग्रुप की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, यानी कि अगर आपके पास कोई अबेलियन ग्रुप है और उस अबेलियन ग्रुप से आप कोशेंट ग्रुप बना रहे हैं तो जो वो कोशेंट ग्रुप होगा वो भी आपका क्या होगा? अबेलियन होगा। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, कि H जो है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है G का, एंड A बिलोंग्स टू G इज ऑफ ऑर्डर N, यानी कि आपके पास ऑर्डर ऑफ A जो है वो क्या है? N है। इफ ऑर्डर ऑफ H ऑफ A जो है वो अगर आपके पास M है, देन M डिवाइड्स N। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? क्या कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी में कह क्या रहा है कि H जो है वो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और G का एक एलिमेंट है A जिसका ऑर्डर N है। ठीक है, G के एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या है? N है। देन अगर आपके पास राइट कोसेट्स का ऑर्डर, यानी कि एक तरफ से G/H जो फॉर्म है उसमें आपके इसी टाइप के एलिमेंट्स हैं, उसमें किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर आपको दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ H ऑफ A, यानी कि कोशेंट ग्रुप के एलिमेंट का ही ऑर्डर दे रखा है। यहाँ पर तो G ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर है और ये कोशेंट ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ H आपको M दे रखा है। देन ये कोशेंट ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो डिवाइड करेगा ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर को। ठीक है, यानी कि M डिवाइड्स N। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन बना के इस टाइप से दिया जा सकता है कि मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा कि इफ H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, एंड ऑर्डर ऑफ A आपको यहाँ पर मान लीजिए दे दिया जाए 6, कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो 6 है। इफ ऑर्डर ऑफ H, बीच में वीडियो जो है वो रुक गई थी क्योंकि बीच में कॉल आ गई थी। अभी देखिए यहाँ पर जो है वो मैं आपको समझा रही थी एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो देखिए मान लीजिए आपको दे रखा हो कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, एंड A बिलोंग्स टू G इज ऑफ ऑर्डर N, यानी कि ऑर्डर ऑफ A अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए 6 दे दिया, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो आपके पास क्या है? 6 है। इफ ऑर्डर ऑफ H ऑफ A M है, कि ऑर्डर ऑफ H ऑफ A यानी कि कोशेंट ग्रुप का जो एलिमेंट है H ऑफ A उसका ऑर्डर आपको M दे रखा है, देन हमें ये पूछ ली जाए कि M की वैल्यू बताओ। तो आपको ऑर्डर ऑफ A 6 दे रखा है और हमें M की वैल्यू बतानी है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आपको ये याद होना चाहिए कि M जो है वो आपका डिवाइड करेगा N को, M जो है वो डिवाइड करेगा N को। ठीक है, यानी कि आपके कोशेंट ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर M जो है वो क्या होगा? डिवाइजर होगा। तो यहाँ पर 6 दे रखा है, तो आपको ऑप्शन देखना है कि 6 किससे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि M जो है वो आपका डिवाइड्स करेगा 6 को, तो M डिवाइड्स 6, इसका मतलब यहाँ पर 5 जो वो 6 को डिवाइड नहीं कर रहा, 8 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, तो 3 एक ऐसा ऑप्शन है जो 6 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है ये प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। क्लियर है?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, उस साइक्लिक ग्रुप का कोशेंट ग्रुप बनता है, तो कोशेंट ग्रुप जो है वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें दे रखा है कि लेट H1 एंड H2 बी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G, कि अगर आपके पास H1 और H2 दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं G के, देन कोशेंट ग्रुप आपके पास है कि G बाई H1 और G बाई H2 दोनों इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ H1 इक्वल्स टू H2। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर H1 H2 दो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है, तो दोनों कोशेंट्स ग्रुप आपके इक्वल होंगे, तो आपके नॉर्मल सब ग्रुप्स इक्वल होंगे। और अगर आपके पास दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स इक्वल हैं, तो आपके कोशेंट्स ग्रुप भी इक्वल होंगे। तो दोनों कंडीशन जो है वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। क्लियर है? तो 4 प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर हो गई है। चारों प्रॉपर्टी जो है वो आपको टिप्स पर कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने रिमार्क में लिख रखा है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ये रिमार्क क्या है वो देख लीजिए, है कि इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप, अगर G आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है और H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन ऑर्डर ऑफ G बाई H। तो देखिए ऑर्डर ऑफ G बाई H जो है ये आपके पास क्या होगा, आपके पास G बाई H क्या होता है, ये आपके पास कोशेंट ग्रुप है। अभी हमने डेफिनेशन की, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग G बाई H जो है ये आपका कलेक्शन होता है राइट कोसेट्स का। अगर आपके पास राइट कोसेट्स का कलेक्शन है और अगर हम इसका ऑर्डर लें, ठीक है, ऑर्डर ऑफ G बाई H हम लें, तो जितने भी राइट कोसेट्स बनेंगे वो कितने नंबर्स यानी कि कितने राइट कोसेट्स बने हैं आप उनको गिनोगे, देन वही आपका ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ G बाई H। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G जो होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ G बाई H होगा। अब हमने पीछे एक टॉपिक किया था इंडेक्स वाला, तो इंडेक्स में भी आपके पास क्या होता था कि जितने भी आपके पास डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बनते हैं वो आपका इंडेक्स होता है। और लैग्रेंजेस थ्योरम से हमने इंडेक्स को K से डिनोट किया था, ठीक है, लैग्रेंजेस थ्योरम ने हमने K से डिनोट किया था। लेकिन इंडेक्स अगर G बाई H हो तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, या फिर आप इंडेक्स ऑफ G बाई H इस तरीके से भी हमने इसको नोटेशन दी थी इंडेक्स को। तो ये क्या है, ये आपका जितने भी राइट कोसेट्स आपके डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बनते वही होता है। और ऑर्डर ऑफ G बाई H भी आपके पास क्या होता है, जितने भी आपके पास डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स होते हैं वही होता है। यानी कि कि ये दोनों चीजें जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि ऑर्डर ऑफ G बाई H जो है वो इंडेक्स के ही इक्वल है। तो ये जो है वो लैग्रेंजेस थ्योरम से आपके पास क्या, आपके पास फॉर्मूला देती है, ये देती है ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ G दे रखा है, ऑर्डर ऑफ H अगर आपको दे रखा हो, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्डर ऑफ G बाई H बताओ, तो आपको सीधा कर देना है ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H। और ये किससे होता है, बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, क्योंकि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ G बाई H होता है ये आपके पास और कुछ नहीं होता, आपके पास जितने भी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आते हैं वही आपका नंबर्स होता है। और जो आपके पास इंडेक्स होता है वो भी आपके पास जितने भी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स होते हैं वही संख्या जो है वो आपके इंडेक्स की होती है। क्लियर है? तो ये दोनों आपके पास इक्वल हो जाते हैं और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो आपको क्वेश्चन के थ्रू पूछा जा सकता है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी वीडियो के साथ हमारा कोसेट्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपकी MCQ वीडियो आएगी, जो कि आपकी कोसेट से रिलेटेड ही रहेगी। और आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।